दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। एक कहावत यहां पर सिद्ध होती है कि जेब में नहीं है चारा ने और चले हैं अनार दाना खाने। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि वाकई में बहुत डेस्परेट है, वो चाइना से हाथ मिलाने के लिए डेस्परेट है, रशिया से हाथ मिलाने के लिए, और अब वो सऊदी अरेबिया से एक डिफेंस पैक्ट करने को जा रहा है। क्या वाकई में भारत के लिए एक बहुत खराब ये खबर हो सकती है? क्या भारत को एक सोचना चाहिए? भारत के लिए टेंशन क्रिएट हो सकती है? क्या हमको वाकई में इसके ऊपर विचार करना चाहिए? पाकिस्तान ने इससे पहले भी अमेरिका के साथ में भी पैक्ट किए हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले सेंट्रल एशिया के अंदर कई सारे देशों के साथ में पैक्ट किए हैं, और वो भी डिफेंस डील थी जिनको खत्म कर दिया गया था। और वापस से अब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ में एक डिफेंस डील कर रहा है। तो बात यह है कि क्या भारत के लिए एक चिंता का विषय है? लेकिन आखिरकार ये बात यहां तक पहुंची कैसे, मैं आपको बड़ा विस्तार से बताऊंगा कि कैसे कतर के अंदर इजराइल ने अटैक किया 9 सितंबर को, और उसके बाद में आज यहां पर ये पोजीशन आ चुकी है कि ये सभी इस्लामिक कंट्रीज एक साथ आ चुके हैं। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। ये जो नुमाइंदा है वो हमेशा इसके साथ में रहता है। मतलब जैसे हम लोग बात करें असीम मुनीर की, चाइना के अंदर एससीओ की समिट थी, तो जब अमेरिका से बात करने की बारी आई तो असीम मुनीर चाइना से बात करने की बारी आई तो असीम मुनीर जो है वो बात कर रहे थे, जबकि यहां पर शहबाज शरीफ जवाब नहीं दे पा रहे थे कि मुझे जवाब क्या देना है, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज नेशनल्स जिनकी पाकिस्तान के अंदर मर्डर कर दिया जा रहा है, इसको लेकर शहबाज शरीफ को जवाब नहीं दे पा रहे थे। तुरंत जो है वो कॉल किया गया असीम मुनीर को, आओ यहां पर और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके साथ में आकर बातचीत करो, डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बातचीत करो कि आखिरकार चाइना के जो लोग हैं इनकी हत्या क्यों कर दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। तो रिसेंटली यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान है और एक डिफेंस पैक्ट जो है वो पाकिस्तान ने कर ली है सऊदी अरेबिया के साथ में। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे निकलना चाहते हैं तो आपके लिए एक अवसर है ये कि आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आपकी विल पावर इंक्रीज होगी और आप अपने टारगेट्स, अपने गोल, अपने जो अचीवमेंट्स आपने डिसाइड किए हैं, जो अचीव आपको करना है, वहां तक आप लोग पहुंच पाएंगे। तो टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। अगर आप में पहले से ही विल पावर है कि यस सर हमारे पास में विल पावर है, तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। एक डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि आखिरकार यहां पर गणित जो है वो कैसे पहुंची है, विस्तार से समझिएगा। एक्चुअली में क्या हुआ है, इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जिस समय 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था इजराइल के अंदर, उस पर अटैक किया हमास ने और फिर रिटालिएट किया इजराइल ने हमास के ऊपर। अब उसके बाद में इजराइल को यह लगता है कि हमास के जो लीडर्स थे, टॉप लीडर्स, वो आज कतर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, कतर की राजधानी दोहा के अंदर। इसलिए इजराइल ने यह स्टेप उठाया कि हम लोग उनके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और 9 सितंबर को इजराइल ने अटैक किया और उसके अंदर 5 लोग मारे गए। 4 हमास के लीडर्स थे और 1 वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर थे। ये 5 लोग मारे गए। इस बात को लेकर कतर यूएन के अंदर जाता है कि ये कोई तरीका है, आप तो इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये तो आपका सही तरीका नहीं है। इसके बाद में यूएन में भी कहा जाता है और यूएसए ये कहता है कि इजराइल ने हमसे पूछ के ये नहीं किया। इसका मतलब है कि यूएसए का पपेट कौन है, इजराइल है। अब जैसे ही कतर के अंदर ये सब कुछ होता है तो इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग बुलाई जाती है। 57 कंट्रीज जो कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल है, उनकी मीटिंग कतर के अंदर होती है। वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग नाटो की तरह ही अपना एक अरबियन नाटो जो है वो उतारेंगे। उसके लिए कंसर्न होता है और पाकिस्तान ने कहा था कि सबसे पहले विचार तो पाकिस्तान ने ही दिया। पाकिस्तान ने कहा कि अब एक जो है वो ग्रुप बनना चाहिए, एक ट्रीटी बननी चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो कि इस्लामिक कंट्रीज का हो और वो मिलिट्री ग्रुप होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये जो है एडवाइस उसको सपोज किया आगे जो है, और फिर उसके ऊपर पहली बार एक डिफेंस पैक्ट जो है वो किसके बीच में होता है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली जो है एक उसके अंदर प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। अब भारत के लिए क्या ये टेंशन्स की बात है, तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, अंतिम में, कि भारत जो है इससे कैसे निपट सकता है और क्या भारत के लिए चिंता का विषय है। हम लोग उसको बड़ा विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार इस पैक्ट में था क्या। इस्लामिक नाटो की तरफ
पाकिस्तान और सऊदी ने बढ़ाए कदम, भारत पर क्या बोला किंगडम। एक्चुअली में क्या है कि इस्लामिक जो नाटो है इसमें पाकिस्तान और सऊदी ने सबसे पहले क्या किया है, एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। तो पहली बात तो इसमें शामिल क्या है, शामिल यह है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान पर कल को कोई देश अटैक करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सऊदी अरेबिया पर भी अटैक कर लिया है, और सऊदी अरेबिया पर अटैक किया है तो उसका मतलब है पाकिस्तान पर अटैक किया है। तो जब भी किसी भी एक देश पर अटैक होगा तो वो दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। तो ये इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, दोनों के आर्म्स, दोनों के वेपन्स एक्सचेंज होंगे और वहां पर यूज किए जाएंगे। तो भारत जो है इस पर क्या है, तो दोनों देशों ने एक सुरक्षा समझौता किया है जिसके तहत किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। इस तरह दोनों देशों ने एक दूसरे को सुरक्षा गारंटी दी है और आड़े वक्त में खड़ा रहने का संकल्प जो है वो जताया है कि हमेशा हम आपका साथ देंगे। साफ है कि एक बड़े इस्लामिक नाटो की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ही छोटे संस्करण, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं बना है लेकिन छोटे शुरुआत हो चुकी है। 1967 से ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा करार रहे हैं, तो आज कोई नई बात नहीं है। 1967 से पहले ही जो है उससे पहले से ही जो है इन दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट रहा है। पाकिस्तान की सेना ने सऊदी अरब के 8200 सैनिकों को अपने यहां प्रशिक्षित कर भी जो है वो किया है, मतलब ट्रेनिंग वहां पर दी है। तो सऊदी अरेबिया के बहुत सारे जो सैनिक हैं वो आते हैं पाकिस्तान के अंदर और वहां पर उनको ट्रेंड किया जाता है। और वो ट्रेंड किस तरीके से करता है वो तो पाकिस्तान खुद जाने, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली में वो टेररिज्म को पुश करती हैं। लेकिन एक्चुअली में ये जो अरबियन नाटो का कंसेप्ट है वो सबसे पहले इजिप्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये लोग चाहते क्या है, जैसे नाटो आप देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 1949 के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर उसके हेडक्वार्टर है। तो वो नाटो के अंदर जितने भी देश शामिल हैं उनमें से किसी भी एक देश के ऊपर अगर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सभी देश के ऊपर अटैक हुआ है और अमेरिका इसका प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ही एक और ऐसा मिलिट्री ग्रुप जो है वो बनाने का इन्होंने डिसाइड किया है इस्लामिक कंट्रीज ने, कि अगर किसी भी एक देश पर अटैक हुआ तो हम लोग जो है सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। उसको नाम क्या दिया गया है, अरब नाटो नाम दिया गया है। लेकिन सबसे पहले इसको इजिप्ट ने 2015 के अंदर, जिस समय यमन के अंदर युद्ध चल रहा था, आईसिस का युद्ध चल रहा था, उस समय जो है वो सबसे पहले इजिप्ट ने ये कहा था कि ऐसा एक ग्रुप जो है वो होना चाहिए। और 2015 में इजिप्ट ने ये कहा कि इसके अंदर 20,000 सैनिक हो, सभी अपने अपने देश से इसके अंदर सैनिक जो है इंक्लूड करे, साथ ही के अंदर उनको ट्रेनिंग दिलाए और जब भी जरूरत पड़े तो क्या हो, फिर ये सब मिलकर जो है अटैक करे। तो इजिप्ट ने 2015 के अंदर सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। इजिप्ट ने यह भी कहा था कि अगर इसका कोई हेड होगा तो वो इजिप्ट, मतलब जो इजिप्ट है इसका ही मिलिट्री जनरल होगा। साथ ही में काहिरा के अंदर जो इजिप्ट की कैपिटल है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर बनना चाहिए। तो ये जो है इजिप्ट ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। अब बात यह है कि पाकिस्तान के पास में तो न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को क्या सऊदी अरेबिया यूज कर पाएगा? तो सऊदी अरेबिया जो है वो यूज करने के लिए ही तो पाकिस्तान के साथ में पैक्ट कर रहा है कि भाई ठीक है, हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स इतने एनरिच नहीं है, इतने जबरदस्त नहीं है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने चोरी छिपे जो है इन सभी वेपन्स को अपनाया है। पाकिस्तान का जो ब्लूप्रिंट है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का वो कहीं से चुराया हुआ है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि 1979 के अंदर यूएसए और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट था जो कि खत्म हो चुका था। ये खत्म हो चुका था और ये खत्म हुआ क्यों? क्योंकि एक ग्रुप जो है सीटो के नाम से बनाया गया था। सेंट्रल एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर 1955 के अंदर एक ग्रुप बनाया था और वो भी एक डिफेंस ग्रुप था। उसके अंदर ईरान भी शामिल था, लेकिन ईरान ने उससे विड्रॉ कर लिया और जैसे ईरान विड्रॉ करता है तो वो पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो कहीं ना कहीं पावरलेस हो जाता है और इस चीज को देखते हुए यूएसए जो है उससे भी पीछे हट जाता है और यूएसए और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस डील थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में कई सारी डिफेंस डील की हैं। जैसे आप देखते हैं कि F-16 जो कि पाकिस्तान के पास में है वो अमेरिका ने तो दिया है, इसलिए बहुत सारी डिफेंस डील जो है वो होती हैं। अब यूएसए जो है, यूएसए वो 1979 के समय पाकिस्तान से क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है अपने डिफेंस पैक्ट को। साथ में आप देखिए एक बगदाद पैक्ट होता है जिसको सीटो कहा जाता है। सेंट्रल एशिया के जो नेशंस हैं उन्होंने 1955 के अंदर एक पैक्ट किया था और जैसे आज मिलिट्री ग्रुप्स बन रहे हैं वैसा ही पैक्ट किया था कि अगर किसी एक देश पर
अटैक होता है तो सभी देशों पर अटैक माना जाएगा, लेकिन ये जो है वो बाद में समाप्त हो गया। इसके साथ में ही एक और बना, वो बना था सीटो। सीटो जो कि साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस का एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, इसको 1954 में बनाया गया था, ये भी खत्म हो चुका है। तो ऐसा एक प्रयास पहले भी हो चुका है और ऐसे प्रयास बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो भारत को लेकर जो है, एक्चुअली में भारत को इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले भी ऐसे कई डिफेंस पैक्ट बन चुके हैं। तो भारत बस एक चीज में अवेयर रहे कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको सऊदी अरेबिया इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को सोचने की जरूरत है। आप देखिए कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट पहले भी कई बार हो चुके हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1965, 1971 वॉर हुए, लेकिन अमेरिका ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। इसका मतलब यह है कि अगर ये पैक्ट होते हैं तो उस देश के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके इंडिया के साथ में रिलेशंस क्या हैं। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ में रिलेशन हमारे अच्छे हैं, तो सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि हम लोग इंडिया के साथ में कोई भी यहां पर रिलेशन नहीं खराब करना चाहते, जबकि पाकिस्तान ने इसी डिफेंस पैक्ट के अंदर जो आज हुआ है इसमें भारत का जिक्र भी किया था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने साफ कहा कि हम लोग भारत के साथ में जो है कोई भी अपने रिलेशन खराब नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी पावर जो है उसको एनहेंस करने की ज्यादा जरूरत है। हमको टेक्निकली जो है तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के महू में कहा था कि हमको 1 महीने, हमको अगर 1 साल, हमको अगर 5 साल के लिए भी युद्ध लड़ना पड़े तो भी हम लोग उसके लिए तैयार रहे। तो ये जो है डिफेंस पैक्ट, इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, आप हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क है, वो अपनी काम करने की रणनीति को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि आज जो इतना बड़ा बन गए हैं, वो टेक्निक्स मैंने समझाई हैं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, और आप में विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो कि आपको आपके लाइफ में बहुत मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।